नमस्कार, देश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दामिनी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं कुछ हेडलाइंस पर। इजराइल ने 212 भारतीय दिल्ली एयरलिफ्ट ऑपरेशन अजय के तहत पहली फ्लाइट दिल्ली पहुंची। गाजा में 3 लाख लोग बेघर। भारत ग्लोबल हंगर इंडेक्स में पाकिस्तान बांग्लादेश से पीछे, दुनिया के 125 देशों में 111वां स्थान मिला। केंद्र सरकार ने रिपोर्ट को गलत बताया। प्रधानमंत्री मोदी आज करेंगे P20 समिट का उद्घाटन। 2 दिन तक चलने वाले प्रोग्राम में 4 सत्र होंगे। इसमें कई देशों के स्पीकर आएंगे। सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने पर जताई असहमति। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में कहा किसी कार्यकर्ता को मौका मिले। साउथ अफ्रीका की ऑस्ट्रेलिया पर सबसे बड़ी जीत। कोई भी कंगारू बैटर 50 नहीं लगा सका। खूब लगे भारत माता और जय श्री राम के नारे। और अब खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और आपको बता दें, ग्लोबल हंगर इंडेक्स GHI 2023 की लिस्ट में दुनिया भर के 125 देशों में भारत को 111वां स्थान मिला है। जारी की गई रिपोर्ट में भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति बेहतर है। आपको बता दें, हंगर इंडेक्स की लिस्ट में पाकिस्तान की रैंकिंग 102, बांग्लादेश की 81, नेपाल की 69 और श्रीलंका की 60 है। हालांकि भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को गलत और भ्रामक बताया है। मणिपुर में हमलावरों की फायरिंग में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना पूर्वी इंफाल में कांगपोकपी जिले की है। यहां हथियार से लैस उग्रवादियों ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। बता दें, हमलावरों ने मैदान में रखे ईंटों के पीछे छिपकर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। वहीं घायलों को इंफाल के राज मेडिसिटी और लिटिल क्लिनिक ले जाया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी आज 9वें G20 संसदीय अध्यक्ष शिखर सम्मेलन P20 समिट का उद्घाटन करेंगे। इसकी थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद रखी गई है। बता दें, इसमें 25 देशों के प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स और G20 सदस्य देशों के 10 डिप्टी स्पीकर शामिल होंगे और इसका आयोजन दिल्ली के द्वारका स्थित इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि में होगा। भोपाल में सीएम हाउस में गुरुवार देर रात मध्य प्रदेश बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई, जिसमें बीजेपी 94 विधानसभा सीटों के लिए नामों पर चर्चा हुई। बता दें, बैठक के दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद के विधानसभा चुनाव लड़ने पर असहमति जताई है। सूत्रों की माने तो सिंधिया ने कहा कि सारे लोग अगर चुनाव लड़ेंगे तो फिर प्रचार कौन करेगा। मेरे बजाय किसी अन्य कार्यकर्ता को मौका दिया जाना चाहिए। साथ ही बैठक में नाराज नेताओं को मनाने की जिम्मेदारी सीनियर नेताओं को सौंपी गई। आपको बता दें, साथ ही प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह समेत बड़े केंद्रीय नेताओं की चुनावी दौरे और सभाएं कराने पर भी चर्चा की गई है। वहीं बैठक में मध्य प्रदेश बीजेपी चुनाव प्रभारी भूपेंद्र यादव, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा मौजूद रहे। आपको बता दें, इस बैठक में जो चुनावी बयानबाजियां हो रही है उसको भी केंद्र सरकार ने गंभीरता से लेने की बात कही है, जिसमें कि जो आज कल बयानबाजियां सामने आ रही है, गोपाल भार्गव, कैलाश विजयवर्गीय और अलग अलग तरह की जो बयानबाजियां सामने आ रही है, मुख्यमंत्री के फेस को लेके जो रेस है उसको केंद्र सरकार ने गंभीरता से लेने की बात कही है। तो इन सब पर तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देश न्यूज के एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी। जय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। जय जी, कल देर रात बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक संपन्न हुई है और इस बैठक में कई चीजों पर फैसले लिए गए हैं। साथ ही साथ एक चीज सामने निकल कर आई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विधानसभा चुनाव लड़ने पर असहमति जताई है। उनका कहना है कि उनकी बजाय किसी कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया जाए। इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, इस समय चुनाव का माहौल है प्रदेश में और जी। सारे नेता कुछ ना कुछ हमेशा उनको मंच मिलता है, बोलना ही पड़ता है उनको। जी। ज्योतिरादित्य सिंधिया निश्चित रूप से बड़े नेता है और राज्यसभा का मेंबर है। ऐसे स्थिति में शायद वो ये सोच सकते हैं कि विधानसभा लड़ना उनके गरिमा के अनुरूप नहीं है। जी। वो कई बार मंत्री रहे हैं हम्म। और कांग्रेस में रहते हुए भी उनका कद बहुत बड़ा था। निश्चित रूप से विधानसभा वो लड़ना नहीं चाहेंगे। जी। आज उन्होंने जैसे देखा कि बड़े-बड़े नेताओं को मैदान में भारतीय जनता पार्टी उतार रहे हैं, जी। इस स्थिति में उनको ये अंदेशा होगा हम्म। कि हो सकता है कि शिवपुरी से उनका नाम आ जाए कि आपको भी चुनाव लड़ना है, ताकि आसपास के जो वातावरण है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निर्मित हो। जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसे कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते, नरेंद्र सिंह तोमर, इन लोगों को मैदान में उतार के एक अच्छा माहौल बनाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की थी। जी। और उसी को आगे बढ़ाते हुए जो और कद्दावर नेता बचे हुए हैं, हम्म। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की राजनीति करते आए हैं, हम्म। उनको भी मैदान में उतारने की एक सोची समझी रणनीति भारतीय जनता पार्टी की है। ऐसे स्थिति में यदि सिंधिया जी ये कहते हैं कि एक कार्यकर्ता को टिकट दे के मैं जिताने की गारंटी लेता हूँ, मुझे जी। चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है, हम्म। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उन्होंने ये सोचा होगा कि ऐसा ना हो कि चुनाव लड़े और चुनाव लड़के मैं यहीं पे उलझ के रह जाऊं और जिस कद के वो नेता है उस जी। कद में कोई कटौती हो जाए। जी। दूसरा यही है कि जो मीटिंग हुई और उन्होंने जो कहा कि किसी भी प्रकार के जो बयानबाजी है उस पर लगाम कसना बहुत जरूरी है। जी। तो बयानबाजी में लगाम कसने वाली जो बात है वो इसीलिए भी कही क्योंकि आम जनता के सामने जिस प्रकार से निम्न स्तरीय बयानबाजी यहाँ पर की जा रही है, उससे लगता है कि पार्टी को ये निर्णय लेना चाहिए, जो नेता है उनको ये मैसेज देना चाहिए कि बयानबाजी नहीं होनी चाहिए और निम्न स्तरीय बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। जी। साथ ही साथ जय जी, मीटिंग में एक और चीज तय की गई कि जो बड़े बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, उनको जो नाराज कार्यकर्ता है उनको मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और उसी पर सिंधिया का ये बयान आ जाता है कि वे चुनाव नहीं लड़ना चाहते। उसके अलावा और भी कई तरह की चीजें सामने आ रही है। बड़े बड़े नेताओं को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो नाराज नेता है, जो नाराज कार्यकर्ता है, उन्हें मनाया जाए। आपको बता दें कि बीजेपी के सभी बड़े नेता, चाहे वो प्रहलाद पटेल हो, कैलाश विजयवर्गीय हो, ये सब हो, इन सभी को बीजेपी की रणनीति है चुनावी मैदान में उतारने की और सारे बड़े नेता को साथ में ये जिम्मेदारी सौंप दी गई है कि उन्हें नाराज कार्यकर्ताओं को मनाना है। तो जय जी फिर से हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे बात करना चाहूंगी। जय जी, मैं जानना चाहूंगी, जिस तरह से बड़े बड़े नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की और उसी पर सिंधिया का ये बयान आ जाता है कि वे चाहते कि कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़े, तो क्या ये सिंधिया की स्ट्रैटेजी है कि नाराज कार्यकर्ताओं को इस तरह से मनाया जा सकता है? देखिए, नाराज कार्यकर्ताओं को मनाना बहुत कठिन है क्योंकि समय कम मिलता है और यही समय होता है कि जो नाराज है वो अपने फैसला ले लेता है कि मैं अब पार्टी के साथ में नहीं हूँ या पार्टी के साथ में हूँ। इसी ऐसे स्थिति में चुनाव बहुत निर्णायक हो जाता है कि जिस पार्टी में कार्यकर्ता नाराज हो उस पार्टी को जीतना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ ये यदि पार्टी ने निर्णय लिया कि जो नाराज कार्यकर्ता है, देखिए नाराजगी इसीलिए है, हर नेता चाहता है कि मुझे टिकट मिले, मैं इतना मेहनत करता हूँ और टिकट तो एक ही है, एक विधानसभा से एक से ज्यादा तो टिकट दिया नहीं जा सकता है। ऐसी स्थिति में यदि कार्यकर्ता नाराज तो होना स्वाभाविक है और कई बार यह देखा जाता है कि एक एक विधानसभा में 5-5, 7-7 लोग मेहनत कर रहे हैं और उम्मीद लगा के बैठे हैं कि मुझे टिकट मिलेगी, लेकिन ऐसे स्थिति में कि बाहर से आके वहां पर चुनाव लड़ते हैं तो उन लोगों को जो है लगता है कि देखिए हम लोग इतने मेहनत कर रहे हैं लेकिन बाहर से आके उम्मीदवार यहाँ पे आके लड़ रहा है, अब हम उनके लिए काम करेंगे तो हमारे आगे भविष्य क्या होगा, हमको टिकट नहीं मिलेगी कभी। तो इन सब चीजों को देखते हुए ही कार्यकर्ता नाराज होते हैं और नाराज होने का जो ये है परिणाम है उसका पार्टी को भुगतना पड़ता है। तो बड़े पार्टियों ने यदि ये निर्णय लिया है सभी नाराज कार्यकर्ताओं को मनाना है
लेकिन ये हर चुनाव में देखने को मिलता है, कार्यकर्ता नाराज होते ही है। जी लेकिन जिस पार्टी में ज्यादा नाराजगी होगी वो पार्टी को नुकसान झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। अब मैं ये बताना चाहूंगा कि शायद ये पार्टी के ये रणनीति है कि अब कुछ लोगों को पूरी तरह से लगा दिया जाए कि कार्यकर्ता जो नाराज है उनको घर बिठाया जाए और उनको प्रचार पार्टी के पक्ष में कराया जाए, पार्टी के विपक्ष में वो प्रचार ना करें। दूसरी बात ये है कि जो अभी कांग्रेस की लिस्ट जारी नहीं हुई है, आज का कल परसों में हो सकता है कि कांग्रेस की लिस्ट जारी हो जाए। ऐसे स्थिति में कांग्रेस की जो लिस्ट है उस पर भी नजर रहेगी भारतीय जनता पार्टी के, कि वहां भी 5-5 7-7 लोगों की जो है सूची है। तो सूची अगर है तो टिकट देंगे एक ही को, वहां भी नाराजगी अभी सामने देखने को मिल सकता है। जी। तो जय जी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में मध्य प्रदेश की राजनीति की कमान केंद्र ने अपने हाथों में ले लिए, केंद्रीय नेतृत्व में सारी चीजें हो रही है, और अब जो बयानबाजी हो रही थी मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर, जो बड़े बड़े नेता अलग अलग बयान दे रहे थे जिसमें यह आशंका जताई जा रही थी कि गोपाल भार्गव मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, कैलाश विजयवर्गीय हो सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, स्थिति साफ नहीं थी। वहीं अब केंद्र ने इसकी जिम्मेदारी भी ले ली है और केंद्र का कहना है कि वो खुद सभी से बात करेंगे और मतलब ये चीज गंभीरता से ली जाएगी कि इस तरह के बयानों से बचा जाए। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, निश्चित रूप से गंभीरता से तो ले ही रहे हैं और केंद्रीय नेतृत्व को ये लगा होगा कि यहाँ गुटबाजी बहुत है मध्य प्रदेश में जी। और जैसे आपने देखा होगा शिवराज सिंह पिछले 18-19 साल से मुख्यमंत्री बने हुए हैं और कैलाश विजयवर्गीय बहुत बड़े नेता है, नरेंद्र सिंह तोमर है, उसके बाद प्रहलाद पटेल है, फग्गन सिंह कुलस्ते है, आपने एक नाम लिया गोपाल भार्गव है, ऐसे अनेक नेता है जो मुख्यमंत्री के दावेदार है। ये तो अभी इलेक्शन में अलग अलग क्षेत्रों में इस प्रकार का माहौल बनाया जरूर जाएगा ताकि उस क्षेत्र के जनता को ये लगे कि इस बार हमारे क्षेत्र के ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, इसका फायदा पार्टी को मिलेगा। लेकिन ये है बनेंगे एक ही, उस समय देखा जाएगा कि कितने विधायक जीत के आते हैं, कौन कौन मुख्यमंत्री के दौड़ में है, किसको बनाया जाना चाहिए, विधायकों के समर्थन किस नेता के और ज्यादा है। ये सारे चीजों को देखने के बाद किसी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। विधानसभा परिणाम से पहले, मतलब चुनाव के परिणाम से पहले ये बताना अत्यंत कठिन होगा कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, जो कि अगर खाली शिवराज अकेले लड़ते और बाकी लोगों को नहीं लड़ाया जाता, इतना कद्दावर नेताओं को, तो आसानी से कहा जा सकता था कि चेहरा कौन होगा। लेकिन इस बार बहुत बड़े बड़े नेता मैदान में है, चेहरा का चयन अभी नहीं हो सकता है। ये इलेक्शन के बाद और परिणाम कितना स्ट्रांग होगा, कितना कमजोर होगा, बहुमत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, ये सारे चीजें देखने के बाद ही चुनाव परिणाम के बाद निर्णय लिया जाएगा कि मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जय जी, हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए और हमें ये तमाम जानकारियां देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में कई सारे निर्णय लिए गए, वही अब मुख्यमंत्री चुनाव क्या होगा, मुख्यमंत्री का चेहरा क्या होगा, इस चीज पर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। वही कई कद्दावर नेताओं को भारतीय जनता पार्टी ने उतारा है और भारतीय जनता पार्टी ने एक और फैसला लिया है कि जो बड़े नेता है बीजेपी के, उन्हें नाराज कार्यकर्ताओं को मनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अब उसी पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का कहना है कि वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बल्कि चाहते हैं कि उनकी जगह कोई कार्यकर्ता चुनाव लड़े। तो हो सकता है कि उनकी ये कोशिश है कार्यकर्ताओं को मनाने की। तो देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी की ये रणनीति चुनावी मैदान में कितनी लाभदायक होती है और बीजेपी के लिए कितनी असर करती है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।